नमस्कार, आप लोग को फॉन इंडिया में स्वागत है। यहाँ पर देखेंगे यूपी कैडेट पुलिस परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान की टेस्ट सीरीज के प्रैक्टिस सेट 43 को होती है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस को देखते हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है, इसका कमेंट करके आपको जवाब जरूर देना है और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़े ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे वीडियो और देखेंगे वन बाई वन सभी क्वेश्चन को। रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? हु बिल्ट द कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा? एलोरा के कैलाश मंदिर की अगर बात की जाए तो इसका जो निर्माण करवाया गया था, किसने करवाया था? कृष्णदेव राय के द्वारा कराया गया। कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर बात करें सबसे बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो कैलाश गुफा मंदिर है। ध्यान रखिएगा, एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें सबसे बड़ा जो मंदिर है उसी को कहा जाता है सबसे बड़ा गुफा मंदिर के तौर पर। कौन है? कैलाश गुफा मंदिर, जिसका निर्माण किसने कराया? कृष्णदेव राय। पड़ता का महाराष्ट्र में। नेक्स्ट वन, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई? इन विच ईयर वाज द सेंट्रल गंगा अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड? तो अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात की जाएगी तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 में, यानी 1985 में गंगा अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड, यानी गंगा जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण है, यानी गंगा से रिलेटेड जो भी समस्या जैसे उसकी स्वच्छता को लेकर, उसकी सफाई पर ध्यान देना, जो कल कारखाने उसके तट पर हैं उनको बंद कराना, उसमें जो है नाले जो गिरते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वहाँ पर सतर्कता या उसकी स्वच्छता के प्रति जो भी चीज़ें हैं सभी के लिए एक प्राधिकरण बनाया गया। वो क्या था? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, जिसकी स्थापना 1985 में की गई। ओके, नेक्स्ट वन, ककोरी कांड का नेतृत्व किसने किया था? हु लेड द ककोरी इंसिडेंट? यहाँ पे राइट आंसर की अगर बात की जाए तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, यानी इसके जो लेड किए थे कौन किए थे? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। काकोरी आपका सहारनपुर से आते समय जब आप लखनऊ की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पे मुरादाबाद से होते हुए रूट पर एक स्थान है, उसी के स्थान पर किया गया था। एक ट्रेन थी जिसमें जो है लूटपाट की गई थी, जिसका जो है यहाँ पर नेतृत्व यानी मुखिया के तौर पर कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। झवेरी बहनों का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? विच क्लासिकल डांस इज एसोसिएटेड विद झवेरी सिस्टर्स? काफ़ी फेमस झावेरी बहनें हैं, इनके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। अगर बात की जाए तो मणिपुर, यहाँ पे जो शास्त्रीय नृत्य है मणिपुर का, उससे रिलेट करती हैं, तो ध्यान रखिएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, तिरुपति मंदिर किस राज्य में है? इन विच स्टेट इज द तिरुपति टेम्पल? तो आपको जितने अदर टेम्पल्स हैं उनको भी याद रखना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि जो नहीं पूछा है अभी इधर 1-2 साल में तो उसको नहीं पढ़ेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। चीज़ों को आपको देख के जाना है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो जो तिरुपति मंदिर है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, भारत भवन कहाँ है? वेयर इज द भारत भवन? पहले तो आपको पता होना चाहिए भारत भवन है क्या। तो भारत भवन एक म्यूजियम है जिसमें जो आपका कला संस्कृति यानी आर्ट कल्चर जो भी है सभी चीज़ों के बारे में वहाँ पर दिखाया गया है। वहाँ पे कुछ चीज़ें रखी गई हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ये किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश, भोपाल, भोपाल में है भारत भवन। नेक्स्ट वन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेटेड? सेंसस डे भी बोल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। ध्यान रखिएगा 11 जुलाई को। 22 अप्रैल को क्या है? पृथ्वी दिवस, यानी अर्थ डे के तौर पर मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे। और यहाँ पे 8 मार्च आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है। 28 जुलाई की अगर बात की जाए तो इस दिन क्या मनाया जाता है? टाइगर डे, यानी बाघ दिवस। ध्यान रखिएगा बाघ दिवस के तौर पर मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, नोबेल पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? इन
विच ईयर वॉज द फर्स्ट नोबेल प्राइज गिवन? तो नोबेल पुरस्कार जो पहली बार किस वर्ष दिया गया था? राइट आंसर की बात किया तो 1901 में दिया गया था। नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल वेटरन्स डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे अगर वृद्ध दिवस की बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ही नहीं कोई है। 1 अक्टूबर यहाँ पे कर दिया जाता है, 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है क्या? अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस इंटरनेशनल वेटरन्स डे के तौर पर मनाया जाता है। कब? 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। 29 जुलाई आपका क्या हो जाएगा? 7 अप्रैल को क्या हो जाएगा? 20 मार्च को क्या हो जाएगा? सभी आपको पता है, जैसे 20 मार्च को आपका क्या होता है? गौरव दिवस के। 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा सा गड़बड़ हुई है, 28 जुलाई को बाघ दिवस नहीं, यहाँ पे 29 जुलाई को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, 29 जुलाई को मनाया जाता है। टाइगर डे जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट वन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? हुज क्रिएशन इज मुद्रा राक्षस? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया तो विशाख दत्त हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन। आपको अगर कोई भी इन क्वेश्चन से डाउट हो तो उसको हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, 9170 397 917077 नेक्स्ट वन, अकबर की भू राजस्व व्यवस्था के प्रवर्तक कौन थे? हु वाज द प्रोमोटर ऑफ अकबर्स लैंड रेवेन्यू सिस्टम? तो यहाँ पे अगर बात की जाए भू राजस्व के जो यहाँ पे प्रवर्तक के तौर पर जिन्हें जाता है, यानी जिनके जो है शुरू किया, अगर बात की जाए जो सब कुछ देख रेख करते थे अकबर के शासनकाल में, कौन थे? टोडरमल थे, भू राजस्व अधिकारी। नेक्स्ट वन, भारत में ईस्ट इंडिया के प्रथम प्रेसिडेंसी कौन सी थी? विच वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी ऑफ ईस्ट इंडिया इन इंडिया? तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो कौन सी थी प्रेसिडेंसी? सूरत में यहाँ पे स्थापित की गई थी। कब? 1608 में। यानी अंग्रेजों ने जो पहली व्यापारिक कोठी स्थापित करने की कोशिश की थी, सूरत में की गई थी, जो कि पूरी तरह से स्थापित नहीं कर पाए थे, जबकि उनके द्वारा पूरी तरह से स्थापित जो कोठी थी 1611 में थी। यानी पूर्णतः जहाँ पर इनका अधिकार हो पाया, 1608 में इन्होंने पूरी कोशिश की थी, वहाँ पर कुछ चीज़ों की इन्होंने बनाया था, लेकिन वो जो स्थगित तौर पर नहीं। लेकिन फिर भी आपका जवाब, जो प्रथम प्रेसिडेंसी का जवाब क्या रहेगा? सूरत ही रहेगा। और अगर आपका पूर्वी कभी कह देगा तो पूर्वी में आपका मछलीपट्टनम हो जाएगा। अगर ऑप्शन में सूरत नहीं रहेगा तो मछलीपट्टनम को टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना सीखा था? विच मेटल डिड मैन फर्स्ट लर्न टू यूज? तो यहाँ पे आदमियों ने जो सबसे पहले किसका यूज करना सीखा था, किस धातु का यूज करना सीखा था, किस मेटल का यूज करना था, तो क्या था? तांबा। कॉपर का सबसे पहले जो यहाँ पर यूज मानव ने सबसे पहले सीखा था। नेक्स्ट वन, किसी देश का जीवन स्तर प्रमुखता किससे जाना जाता है? बाई होम इज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री नोन? यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम। तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से, यानी बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। किसी देश का जो जीवन स्तर होता है वहाँ पे प्रति व्यक्ति अगर राष्ट्रीय आय को देखा जाएगा तो उसी के आधार पर वहाँ पे किसी देश में कि लोग किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं वो हमें क्लियर पता चलेगा। भारत के किस राज्य में न्यूनतम मृत्यु दर है? विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द लोवेस्ट डेथ रेट? यहाँ पे अगर 2011 के सेंसस के अकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरला।
तो अभी आपके पास नई जो सेंसस है यानी न्यू जो सेंसस होगी 2021 की, वो रिजल्ट अभी नहीं आया है आपका। 220 में आएगा तो अभी उसका हम वेट करेंगे, तब तक आपको 211 वाला ही याद रखना है, याद रखिएगा। और यहाँ पे जो सेक्स रेशियो लेट, यहाँ पे जो लेस सेक्स रेशियो यानी मिनिमम जो सेक्स रेशियो किसका है, हरियाणा का है। और मिनिमम जो इक्वेशन की बात की जाए तो यहाँ पे कहाँ पे, बिहार में। नागपुर की क्या खासियत है, यहाँ पे जो सबसे जो है लोवेस्ट बर्थ रेट है, लोवेस्ट बर्थ रेट यानी जन्म दर जो है सबसे कम, जन्म दर यानी बर्थ रेट जो है सबसे कम। इनकी जो बर्थ रेट है -0.6 है, -0.6 है। यानी इनकी जो बर्थ रेट रही 10 वर्षों में, यानी 2001 से लेकर 2011 तक, उनकी माइनस में चली गई। यानी जो जनसंख्या पिछली बार बढ़ी थी उससे भी इनकी कम चली गई, यानी इन्होंने कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया। ठीक है, कंट्रोल करना था लेकिन कुछ ज़्यादा ही कंट्रोल कर लिया। नेक्स्ट वन, कपास उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, विच इज द लीडिंग कंट्री इन कॉटन प्रोडक्शन। तो इसके राइट आंसर की अगर बात की जाए तो कहाँ हो जाएगा, सभी को पता है भारत। सेकेंड वन कौन है, चाइना। अगर बात की जाए विश्व में जो सबसे अच्छा ऊन उत्पादित किया जाता है कहाँ पे किया जाता है, मिस्र में। ध्यान रखिएगा, मिस्र में सबसे अच्छा ऊन जो है उत्पादित किया जाता है, उत्पादित केवल किया जाता है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है, इज द चीफ सेंटिनल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। यहाँ पे अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रमुख प्रहरी है उसकी अगर बात की जाएगी तो कौन हो जाएगा, WTO हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए तो इसकी जो है स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, जिनेवा स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, स्विट्जरलैंड में, जो कि आपका पड़ता है। तो विश्व व्यापार जो उसका प्रमुख जो होता है कौन होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, यानी WTO। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है, हाउ मेनी टाइगर प्रोजेक्ट्स आर इन दी ऑपरेशन इन दी कंट्री। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात किया देश में जो है कितनी बाघ परियोजनाएं हैं तो 23rd हो जाएगा। और यहाँ पे अगर कभी आपसे पूछ ले कि सबसे पहले जो है यहाँ पे बाघ प्राधिकरण कब शुरू किया गया, यानी बाघ संरक्षण योजना जो कब शुरू की गई, तो आपका 1993 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 1973 हो जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। ये आपसे पिछले वर्ष पूछा भी गया था, 2020 में आपसे ये पूछा भी गया था, MSc वालों की बात की जा रही है। ठीक है, MSc वालों में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट वन, वायु में सबसे अधिक कौन सी गैस है, विच गैस इज द मोस्ट इन एयर। वायु में बात की जा रही, वायुमंडल में नहीं, जो हम वायु लेते हैं उसकी बात वहाँ पे की जा रही है। तो वायु जो हम लेते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज होता है किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है। ध्यान रखिएगा किसका होता है, नाइट्रोजन का होता है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज नाइट्रोजन का होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, वायु में बात की जा रही है। अगर पूरे जो है ब्रह्मांड की जब बात की जाएगी तो ध्यान रखिएगा, जब ब्रह्मांड की बात आ जाएगी तो वहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हीलियम आ जाएगा जब ब्रह्मांड की बात आएगी, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, निम्न में से उत्तराखंड किस देश के साथ सीमा साझा करता है, उत्तराखंड शेयर बॉर्डर विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो यहाँ पे अगर बात की जाए निम्न में से कि उत्तराखंड जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चाइना। देखिए आपका कुछ इस प्रकार से, जब ऊपर से आप यहाँ से उतरते हैं तो ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला ये हो गया आपका नेपाल, नेपाल जबकि ऑप्शन में है नहीं। दूसरा यहाँ पे आपका है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के इधर साइड आपका पड़ता है चाइना, और बाकी आपका यहाँ पे कोई कंट्री नहीं है। यानी आपका जो उत्तराखंड है वो दो देशों से सीमा से करता है, एक तो नेपाल से, एक तो चाइना से। तो नेपाल तो ऑप्शन में है नहीं, तो बचा कौन, चाइना बचा। ध्यान रखिएगा कि उत्तराखंड से सीमा शेयर कौन करता है, चाइना। यानी चाइना से सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। बाकी आपको सभी राज्य याद रखना है।
के ऊपर जो आपका लद्दाख हो जाएगा, बीच में हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे उत्तराखंड हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा, और कौन हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। सभी को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बाकी आपके एनी क्वेश्चंस डाउट इन दी वीडियो द व्हाट्सअप अस 9170788397। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फन सर। थैंक यू।